साफ तौर पर नजर आ रही है। कल ही श्रीकांत शिंदे ने कहा था कि प्रतापगढ़ एक तो झांसी है, अब औरंगजेब की कब्र बाकी है। हमारे साथ मंत्री महोदय है गुलाबराव पाटिल। जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, क्या आप यह आंदोलन अभी चालू रहेगा? यह आंदोलन चालू रहेगा। जिसने इस देश में अराजकता पैदा की, जिसने धर्मांतर करने के लिए लोगों को मजबूर किया, जिसने पूरे हिंदू महिलाओं का अत्याचार किया, ऐसे आदमी की कब्र इस देश में होनी नहीं चाहिए। इसलिए आंदोलन हमेशा चलते रहेगा। पाटिल साहब, आप तो सत्ताधारी पार्टी में, हिंसा रोकने की कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए, थोड़ा कैमरे में देखिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे हिंसा बढ़ाने का काम हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा है। जिसने इस देश को लूटा, जिसने मराठे साम्राज्य को तकलीफ दी, औरतों की इज्जत ली, हमारे खजाने लूटे, धर्मांतर करने को लोगों को मजबूर किया, उसकी कब्र इस देश में होनी नहीं चाहिए। क्या इसका अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम अभी आज सत्र में हम यही बात करेंगे। आपको सीधा सवाल ऑफिस से है कि आप सत्ता में आंदोलन क्यों कर रहे हो? आपको तो जिया निकाल के, जो भी अध्यादेश है वो निकाल के कब्र हटाने के लिए अभी आप देखिए, कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पर दंगल कराने वाले लोग हैं। ये किस वजह से हो रहा है? इस देश में ये जो औरंगजेब की पुष्टि की जा रही है, उसके वजह से ये सब बातें इस राज्य में हो रही है। आप तो सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष की संख्या कम है ना? सत्ता हमें जरूरत नहीं है, हमें विपक्ष की संख्या कम है ना? विपक्ष की संख्या कितने भी कम हुई तो भी वो आप देखिए वो किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। जो औरंगजेब तापाई हो रही है, आप क्या सत्ता होने दो, वो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ औरंगजेब की नहीं चलेगी। आपको नहीं लगता कि ये आंदोलन होने की वजह से और दंगल नहीं भड़केगी? और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये मंजूर है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान को मानता है उस पर भी ये मंजूर है। और मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हम और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पूरी तरह से माहौल गर्मा हुआ है। विरोधी पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, वो यहाँ पे आंदोलन कर रही है। और विपक्ष पार्टी का भी यहाँ पे नारा है कि शांतता यहाँ पे रखनी चाहिए। दोनों भी आंदोलन, सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी, दोनों यहाँ पे आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र को शांत रखने की भावना है, वो यहाँ पे विपक्ष पार्टी की तरफ रखी जा रही है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिखाएंगे नीतीश राणे का फोटो है। यहाँ पे नीतीश राणे का फोटो यहाँ पे रखे उनकी हकल पट्टी की जाए, ये यहाँ पे दिखा हुआ है। देखिए, शांत प्रिय महाराष्ट्र हवा, दंगल मुक्त महाराष्ट्र हवा, ऐसा मामला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पोस्टर लेके सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्ष पार्टी की भी यहाँ पे आंदोलन शुरू है। सचिन अहिर हमारे साथ इस वक्त है। सचिन अहिर जी, सचिन, आम्ही विधान परिषद मध्ये स्थगन घेणार आहे। हम स्थगन, सत्ताधारी देखिए, एक बाजू में एक मंत्री दंगे करने के लिए उपरुक्त करते हैं और दूसरे बाजू में सरकार कहती है कि भाई हमको इसका संरक्षण करना ये हमारे लिए दुर्दैवी है। दुपट्टी भूमिका। पर सत्ताधारी बोल रहे हैं हिंदी में औरंगजेब की कब्र निकाल। केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, डिसीजन लीजिए ना। लेकिन ये मुद्दे को सामने रखते हुए जो मूल मुद्दा है उसको बगल देने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि महायुति में ही अनबंद है, तीनों पार्टी की अलग अलग में महाराष्ट्र में ही ऐसी परिस्थिति निर्माण करके वापस लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये संयम रखने वाली जनता है। ऐसे समाज कंटकों के सामने वो झुकेगी नहीं और शांतता प्रिय से एक साथ होकर हम इस राज्य का में काम करने का। आखिरी सवाल, सत्ताधारी पार्टी आंदोलन भड़काना चाहती, देखिए ना, आप सत्ताधारी छोड़िए, मंत्री भी साथ में आ गए। और विपक्ष पार्टी के लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के साथ साथ यहाँ पे नीतीश राणे को इस मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की भी मांग यहाँ पे विपक्ष पार्टी की तरफ से हो रही है। महाराष्ट्र के विधान भवनों की सीढ़ियों पर ये मामला हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ नागपुर हिंसा का मामला सामने आया है, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर अब शिवसेना, शिंदे गुट यहाँ पे आक्रामक होते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.